नमस्कार साथियों, कैसे हैं? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे ज़बरदस्त होंगे। साथियों, आज मैं फिर एक उत्तराखंड की बहुत पुरानी कथा लेकर आपके समक्ष वीडियो के माध्यम से हूँ, अपने चैनल के माध्यम से। अगर ये वीडियो और ये कहानी आपको पसंद आए तो दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना और अपना आशीर्वाद प्रदान करना। तो चलते हैं आज एक फिर नई लोक गाथा के साथ। इस लोक गाथा में जो एक कहानी है, ये है एक बहू की, जो कि जंगली जानवर, जितने भी जंगली जानवर होते हैं उनकी सारी भाषा वो जानती है। तो उसी पर आधारित ये कहानी है दोस्तों। अगर आपको पसंद आए तो फिर पुनः मैं आपसे निवेदन करता हूँ, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। एक गांव में एक लड़के को उसके बाप ने बड़े ही लाड़ प्यार से पाला। माँ के मरने के बाद से ही घर में सालों से दो मर्द ही रह रहे थे। जब लड़के के ब्याह की बारी आई तो इस बात से लड़की मिलने में दिक्कतें आने लगी। ऊपर से लड़का जो था बड़े ही खूब लाड़ प्यार में पला हुआ था, उसके नखरे ही अलग थे। बड़ी मुश्किल से बाप ने 7 गाड़ पार, यानी कि 7 गाड़ पार एक गांव था। 7 गाड़ का मीन्स होता है दोस्तों नदियाँ। गांव की एक सुंदर लड़की से ब्याह ठहरा दिया। लड़की ब्याह कर घर आई। बाप ने बहू को बेटी की तरह रखा। बेटे में भी अभी ठसक बाकी थी। ससुर से इतना स्नेह पाकर लड़की ने एक राज की बात लड़के के बाप को बता दी, यानी कि अपने ससुर को बता दी। लड़की ने बताया कि उसको जंगली जानवरों और पक्षियों की आपस में बातचीत समझ आ जाती है। उसके गांव के आसपास के सारे जानवर और पक्षी इस बात को जानते हैं। उसने लड़की को समझाया कि अपने पति को ऐसा मत बताना, कहीं पागल समझकर घर से भगा ना दे। यानी कि बूढ़े ने कहा अपने बहू से कि तुम अपनी पति को ये बात मत बताना कि तुम्हें पशु पक्षियों की सारी भाषा समझ में आती है, वो कहीं तुम्हें पागल समझकर भगा ना दे। अब एक दिन रात में पति पत्नी दोनों ही सोए थे। आंगन से जरा दूर दो सियार बात कर रहे थे। लड़की ने उनकी बात सुन ली और एक सियार दूसरे से कह रहा था कि नीचे नौले किनारे एक लाश पड़ी है। नौला हमारे यहाँ जहाँ पानी भरा जाता है, जैसा कुआं होता है उसी आकार का नौला होता है, उसको हिंदी में चश्मे कहते हैं। उसके ऊपर बहुत सारे सोने के सिक्के पड़े हैं, यानी कि लाश के ऊपर जो है बहुत सारे सोने के सिक्के पड़े हैं। अगर उन सिक्कों को कोई उठा ले तो हमारी बढ़िया दावत हो जाएगी। अर्थात उन सिक्कों को अगर कोई उठा लेता है तो जो लाश है, होशियार कह रहे हैं आपस में, हम उसको खा लेंगे और हमारी बढ़िया दावत हो जाएगी। इस बात को बहू ने सुन लिया, क्योंकि वो पशु पक्षियों की भाषा जानती थी। तो सोने के सिक्कों का लालच मन में घर कर गया। पहले तो बहू ने सोचा कि पति को उठाकर ये सब बता देती हूँ, लेकिन उसको फिर अपनी ससुर की बात याद आ गई। उसने अकेले बाहर निकलने की हिम्मत जुटाई। धीरे से बिना पति की नींद तोड़े वह बाहर निकल आई। शियारों ने अपनी बातों में जिस जगह का जिक्र किया था, पत्नी डरते डरते वहां पहुंच गई। देखा सब सच में लाश पड़ी थी और उसके ऊपर सोने के सिक्के भी पड़े थे। उसने फटाफट सिक्के समेटे और घर लौट आई। सिक्के समेटते वक्त उसके हाथ में जो लाश के ऊपर खून लगा था वो जो लग गया। जैसे ही वो आंगन में आई तो उसके पति ने उसको देख लिया। पति के पूछने पर उसने सारी बातें बता दी। वह उसे अंधेरे में ही नौले के पास ले गई, यानी कि अपने पति को जब बाद उसने सारी बताई तो उसके पति को शायद यकीन नहीं हुआ, तो उसने क्या किया, अपने पति को यकीन दिलाने के लिए रात में ही उस नौले के पास पति को भी लेकर पहुंच गई, जहां से उसने उस लाश के ऊपर से सोने के सिक्के इकट्ठे किए थे। वहां पहुंचकर देखा सियार आधी लाश
चट कर भाग चुके थे। यानी कि जो सियार थे, जैसे ही पत्नी ने जब सोने के सिक्के उठाए तो सियारों ने देखा कि सोने के सिक्के उड़ गए, तो उन्होंने आधी लाश खा चुके थे और जब उनका पेट भर गया तो वो निकल चुके थे। लेकिन जैसे ही पत्नी अपनी पति को लेकर वहाँ पहुँची तो पति को ऐसा लगा कि लाश मेरी पत्नी ने खाया है। उसने रात में ही उसे छोड़ने का निर्णय कर लिया। पति ने अपनी पत्नी को रात में ही छोड़ने का निर्णय कर लिया। उसे ऐसा लगा कि इसने ही वो लाश खाई है, क्योंकि इसके हाथ में ही वो खून लगा है। अगली सुबह यह बात उसके बाप तक पहुंच जाती है, यानी कि बहू के ससुर तक पहुंच जाती है। उसने बेटे को समझाया, बाप ने बहुत कोशिश की समझाने की, पर वो एक भी नहीं माने। मजबूरी में वह लड़की को उसके गांव छोड़ने को निकल पड़ा। यानी कि ससुर और बहू दोनों, जो बहू है उसके मायके उसको छोड़ने के लिए निकल पड़े। रास्ते में थक कर दोनों एक पेड़ के नीचे आराम करने लगे, क्योंकि पहाड़ों में बहुत पैदल चलना पड़ता है, तो थक गए थे। तो वहाँ पर, यानी कि 7 गाड़ पार जाना था, 7 नदियाँ पार करनी थी, तो वो एक पेड़ के नीचे दोनों जने विश्राम करने लगे। इसी बीच बूढ़े की आंख लग गई। तभी बहू को उसके गांव के 2 कौवों ने पहचान लिया। उदास रोती हुई बहू को देख उन्होंने पूछा कि तू क्यों उदास है। बहू ने सारी बात बता दी। कौवा बोला, आगे झरने के पीछे 2 सोने के घड़े रखे हैं, उनके ऊपर एक मोटा सा नाग लेटा हुआ है, कोई उसको मार दे और वो सोने का घड़ा रख ले। कौवों ने कहा, अगर जो नाग ऊपर लेटा है, अगर उस नाग को कोई मार दे तो वो सोने के घड़े वो ले जाएं और नाग को खाकर हम मौज उड़ा लेंगे। यानी कि जो मरा हुआ सांप होगा उसको हम खा लेंगे और मौज उड़ा लेंगे। बहू की इस खुसर फुसर सुन बूढ़े की आंख खुल गई। बहू ने सारी बात उसे बता दी। बूढ़े को कौवे की बात जच गई। उसने बहू से कहा, हम सांप को मार देंगे और 2 घड़े सोने ले ले जाकर घर वापस चले जाएंगे। बहू और बूढ़े ने वही किया और सोने के दोनों घड़े लेकर वापस गांव की ओर खुशी खुशी लौट चले। गांव से कुछ दूरी पर थे तो बूढ़े ने बहू से कहा कि मैं थक गया हूँ, तू घर को चली जा, मैं जरा आराम करके आता हूँ। घर के आंगन में बैठे लड़के ने जब दूर पगडंडी में अपनी पत्नी को अकेला आता देखा तो उसका दिमाग फिर गया। उसे लगा उसने उसके बाप को भी मार दिया और उसकी भी लाश खा ली। इधर बहू जैसे आंगन में पहुंची, उधर उसने बनियान से एक चोट में ही उसकी गर्दन अलग कर दी। बनियाट मीन्स यहाँ पर एक तलवार होती है पहाड़ में, उसको बनियाट कहते हैं तलवार को। एक दराती नुमा होता है, तो उसको बनियाट कहते हैं। तो उससे उसने अपनी पत्नी की गर्दन उड़ा दी। थोड़ी देर में जब बूढ़ा पहुंचा, यानी कि उसने, जब बेटे ने अपने बाप को आते हुए देखा कि यह तो जिंदा है और मैंने गलती से अपनी पत्नी को मार दिया, तो ये सब देखकर उसे लगा कि मैंने इस निर्दोष की हत्या कर दी। निर्दोष की हत्या होते देखकर बहू की अवस्था बुढ़े से देखी नहीं गई, यानी कि ससुर से देखी नहीं गई। उसने भी ही आंगन में अपने प्राण त्याग दिए। तो दोस्तों, कैसी लगी ये हमारी उत्तराखंड की लोक गाथा? अपने लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब के माध्यम से अवश्य बताना। जय हिंद, जय उत्तराखंड।